आज का हमारा टॉपिक है विपक्ष का नेता, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विपक्ष का नेता क्या होता है और विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष क्या भूमिका निभाता है और विपक्ष जो है कैसे कार्य करता है। अभी हाल ही में 2024 में लोकसभा का भारत में चुनाव हुआ और यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव रहा, जिसमें लगभग 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और सियासी निगाह से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों की मर्जी और उनकी पसंद और उनके प्रतिनिधि, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। 19 नवंबर 1983 19 नवंबर 1863 है। 1863 अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जो है वो लोगों की सरकार है, जिसे लोग ही बनाते हैं और जो लोगों के लिए ही होती है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि उसके नेता जो हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उसके बाद जो बनता है उसमें विपक्ष भी शामिल होता है। किसी भी लोकतंत्र के बेहतर तरीके से काम करने के लिए असहमति और नाराजगी की गुंजाइश हो और सत्तारूढ़ सरकार पर निगाह भी हो। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों का शासन। ऐसे में अगर बहुमत की आवाज ही जरूरी होती तो शायद किसी भी देश में विपक्ष नहीं होता। लोकतंत्र में सभी मतों और आवाजों को समान पायदान पे रखा जाता है, चाहे वो सहमत हो या वो सहमत ना हो। मजबूत विपक्ष से भी वह आवाजें बुलंद होती हैं जो अपने उम्मीदवार को संसद तक नहीं पहुंचा पाए या फिर कहें कि वो सत्ता में हिस्सेदारी हासिल नहीं कर पाए। सत्ता में एक ही पार्टी का होना या सिर्फ एक ही पार्टी का सरकार में दबदबा होना इसलिए भी हानिकारक है क्योंकि जब तक कोई चुनौती नहीं होगी और कोई दूसरी पार्टी के आने की संभावना नहीं होगी तब तक जनता को यह पता ही नहीं चलेगा कि बेहतर प्रशासन की कितनी गुंजाइश है। मतलब कि अगर कि जनता को ये पता ही ना चले कि एक ही पार्टी की सत्ता हमेशा रहनी हो तो जनता को पता ही नहीं चलेगा कि और इससे बेहतर हो सकता है, वो उसी को ही बेहतर मानेगी। इसीलिए किसी देश को कैसे बेहतर चलाया जा सकता है या फिर उस व्यवस्था को कितना बदला जा सकता है या उसमें कितने बदलाव लाने की आवश्यकता है, इस पर निगाह जो है वो विपक्ष रखता है। विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष के नेता की बात करें तो विपक्ष का नेता जो होता है वो सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जिसके पास कुल सदस्यों का कम से कम 10% या उससे ज्यादा संख्या बल हो, उसके सदस्य को उसके सदस्य के अध्यक्ष को, मतलब कि उन जो विपक्षी पार्टी जो जिसको 10% से अधिक का संख्या बल है, उसके नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता प्राप्त हो जाएगी। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, यानी कि लोकसभा में एक विपक्ष का नेता होता है और राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता के संबंध में ना तो कोई संवैधानिक प्रावधान है और ना ही लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में शामिल है। पहली बार विपक्ष के नेता के जो प्रावधान था वो 1977 में एक संसदीय विधि के द्वारा, जिसमें विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों का उल्लेख हुआ और पहली बार विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता 1977 में प्राप्त हुई। विपक्ष के नेता के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान न होने और 1977 की विधि में कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10% निर्धारित होने के कारण
10% निर्धारित होने के कारण विपक्ष के नेता को मान्यता देने का निर्णय जो है वो स्पीकर के विवेकाधीन है। ध्यान रहना है कि जहां सरकार के विरुद्ध 2 या 2 से अधिक ऐसी पार्टियां जिनकी संख्या एक समान है, तो वहां अध्यक्ष उन पार्टियों के नेताओं में से किसी एक को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता देगा। यानी कि 2 पार्टियां जो सत्ता के विरोध में खड़ी हैं और उनके 2 पार्टियां जो हैं उनके संख्या बल समान है, तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करेगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति निर्णय करेगा कि किस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने देना है या किसी मान्यता देना है। और इसमें अध्यक्ष या सभापति का जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। पहली बार जब लोकसभा का गठन हुआ था 1992 में, और उसके बाद से कई वर्षों तक किसी को भी विपक्ष का नेता की मान्यता नहीं मिली थी। पहली बार 1969 में, पहली बार 1969 में कांग्रेस के नेता, कांग्रेसी नेता सुभग सिंह, ठीक है, ये पहले विपक्ष के नेता बने। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 2014 से 2019 और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 2019 से लेकर 2024 तक। इन 2 लोकसभाओं में विपक्ष को जो न्यूनतम सीटें हैं 10% वो प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इन दोनों लोकसभाओं में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं मिली और यह पद खाली बना रहा। लेकिन 18वीं लोकसभा में, जिसका कार्यकाल 2024 से 2029 तक होगा, जो चल रहा है, इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो राहुल गांधी। अगर विपक्ष के नेता के महत्व की बात करें तो विपक्ष का जो नेता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, उसी के अनुसार उसको वेतन और भत्ते मिलते हैं। सदन की कार्यवाहियों में उसकी भूमिका होती है और सरकार के कार्यों का मुख्य आलोचक और वैकल्पिक सरकार की भूमिका में होता है। वह सरकार की महत्वपूर्ण संस्थाओं की चयन समिति का सदस्य होता है, जैसे कि लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBI जैसी संस्थाओं में के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष का होना बहुत आवश्यक होता है। विपक्ष की अनिवार्यता के बारे में कहा जाता है कि यदि विपक्ष मौजूद नहीं है तो विपक्ष पैदा करना चाहिए, क्योंकि यदि बाहर में विपक्ष नहीं है तो यह संभव है कि विपक्ष अंदर, सरकार के अंदर ही विपक्ष जो है वो पैदा हो जाएगा। एक पादरी इतिहासकार जो था उसने एक लाइन कही है कि सत्ता मोह आपको भ्रष्ट बना देता है और सत्ता पूरी तरह आपके हाथ में हो तो आपको पूरी तरह भ्रष्ट बना देता है। ये कहावत आज भी उतनी पुख्ता है जितनी कि 19वीं शताब्दी में रही होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विपक्ष का नेता।